प्रयागराज की नॉर्थ सिटी सीट की बात करते हैं, जहां बीजेपी के अंदर खाने घमासान मचा हुआ है। क्यों? रीता बहुगुणा और केदारनाथ त्रिपाठी जैसे दिग्गज नेता इस सीट पर अपनों के लिए टिकट मांग रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि परिवारवाद पर लकीर खींच चुकी भाजपा इस सीट से किसे टिकट देगी, क्योंकि अब ये लड़ाई वर्चस्व की हो चुकी है। प्रयागराज की नॉर्थ सीट की लड़ाई परिवारवाद पर आई। संगम नगरी में दिग्गजों की दावेदारी, यूपी में सियासत भारी। प्रयागराज की सिटी नॉर्थ सीट को यूपी की सबसे हॉट सीटों में से एक माना जाता है। दावा किया जाता है कि सूबे में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वोटर अगर किसी सीट पर हैं तो वो इसी सीट पर हैं। जातीय गणित के हिसाब से यहां भाजपा मजबूत है। 5 चुनावों में यहां भाजपा का कमल खिला, मतलब भाजपा के लिए यह सीट एकदम सेफ है। यहां पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन उनके सिराथू जाने के बाद अब इस सीट को लेकर पार्टी के दिग्गज नेताओं में घमासान मचा है। नेताओं की दिलचस्पी खुद के टिकट के बजाय बेटों, बहुओं और दूसरे रिश्तेदारों की उम्मीदवारी तय कराने में है। प्रयागराज की शहर उत्तरी विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट पाने के लिए कई सियासी सुरमा अपने परिवार के दम पर ताल ठोक रहे हैं। बेटे मयंक जोशी को बीजेपी का टिकट दिलाने के लिए सांसद मां रीता बहुगुणा जोशी ने मोर्चा खोल रखा है। कविता यादव त्रिपाठी के टिकट के लिए उनके ससुर केसरीनाथ त्रिपाठी जोरदार पैरवी कर रहे हैं, तो वहीं मौजूदा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी अपने पिता अशोक वाजपेयी और दादी डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी के दम पर दावेदारी कर रहे हैं। बेटे मयंक जोशी को टिकट मिल जाए, इसके लिए उनकी सांसद मां रीता बहुगुणा जोशी ने मोर्चा खोल दिया है। तो दूसरी तरफ कई राज्यों में गवर्नर रहे केशरीनाथ त्रिपाठी ने अपनी बहू कविता त्रिपाठी को टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, जबकि मौजूदा विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी अपने पिता अशोक वाजपेयी और दिवंगत दादी के नाम के सहारे ताल ठोक रहे हैं। केवल परिवार का सदस्य कोई है उसके लिए टिकट मांगना एक बात है, और परिवार का कोई सदस्य राजनीति में सक्रिय पहले से है और वो टिकट मांग रहा है, वो बात देखिए तो दोनों में अंतर को समझना चाहिए। कोई हमारे परिवार का उम्मीदवार हो या न हो, पार्टी जैसा कहेगी वैसा प्रचार करेंगे। अभी पार्टी अपना तय करेगी, जो भी तय करे उसमें कोई कौन मांग रहा है, कौन प्रयास कर रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग तो पार्टी के सिपाही आज से नहीं, 1952 से हैं, 70 साल हो रहे हैं, तो पार्टी जैसा निर्देश करेगी वैसा किया जाएगा। हमारा परिवार एक राजनीतिक परिवार रहा है और उस राजनीतिक परिवार में हर्ष जी अब उन्होंने कमांड संभाली हुई है। हर्षवर्धन जी पिछले 5 वर्षों में जब वो विधायक रहे तो उन्होंने बहुत प्रयास किया है। हम पार्टी की नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो उचित समझेंगे नड्डा जी या मोदी जी, उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। और जहाँ तक परिवारवाद का प्रश्न है, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अच्छी नीतियां हैं। परिवार की पैरवी करने वालों में कई और चर्चित नाम भी हैं, मतलब एक अनार 100 बीमार वाली कहानी है। ऐसे में पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि वो किस पर दांव लगाए और बाकियों को कैसे समझाए। वहीं कांग्रेस भाजपा के परिवारवाद पर चुटकी लेकर सियासी तंज कस रही है। कहते हैं परिवार, जिससे कि आम नागरिक इससे अपने आप को असहज महसूस करे, लेकिन वो खुद उसे, उनके यहाँ 12 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके बच्चे जो है राजनीति में हैं। अभी भी जितने भी इनके यहाँ लोग हैं, करीब 20-25% ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक घरानों से संबंधित हैं। अब उनको केवल नेहरू खानदान के खिलाफ जहर उगलने के लिए वंशवाद की बात करते हैं। अब चलिए, वंशवाद के वो लोग खिलाफ हैं, देखते हैं कि किस वंश को पनपाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हालांकि भाजपा पहले ही साफ कर चुकी है कि किसी भी मौजूदा सांसद
मंत्री के रिश्तेदार को टिकट नहीं मिलेगा। मतलब भाजपा पहले ही लकीर खींच चुकी है, लेकिन भाजपा के दिग्गज अपनों के खातिर इस लक्ष्मण रेखा को न सिर्फ पार कर रहे हैं, बल्कि भाजपा की मुश्किल भी बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ सभी दलों ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सपा ने संदीप यादव को टिकट दिया है, बसपा ने संजय गोस्वामी को उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस के टिकट पर अनुग्रह नारायण सिंह ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि परिवारवाद और बड़े नामों में से बीजेपी में किसकी लॉटरी लगती है और किसके हाथ मायूसी। राजनीति में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी समेत तमाम दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां अक्सर इस आरोप से घिरती रही हैं, लेकिन अपवादों को छोड़कर अब तक परिवारवाद की सियासत से दूर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी को भी अब इसका रोग लग गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि परिवारवाद की बीमारी बीजेपी को फायदा पहुंचाती है या नुकसान। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज।